आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सेकंड सेशन करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन हमने लोगों ने देख लिया था फर्स्ट सेशन में, फर्स्ट टू सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी देख लिया था 15.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या कह रहा है, कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास बेटा, 2/3, -1.5, 15% एंड 0.7। कहता है इसमें से कौन सा जो है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अच्छा देखो, हमने क्या देखा था बेटा, हमने ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी। क्या देखा था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आइदर इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, और क्या देखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट स्मॉलर देन और इक्वल देन 1। ये कॉन्सेप्ट है बेटा इस क्वेश्चन के लिए। ये यदि हमको आता है तो हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब देखो क्या होना चाहिए, इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी और 1 से छोटी। 0 हो तब भी चलेगा, 1 हो तब भी चलेगा। तो इसमें ना कोई 1 है और ना कोई 0 है। अब हमको ये चेक करना है कि 1 से छोटा हो, 1 से छोटा हो। वेरी गुड, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 से छोटा हो 15%। 15% क्या होगा बेटा, 15/100। ये क्या है बेटा, लेस देन 1। ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, ये भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0.7 क्या है, 0.7 मीन्स 7/10। क्या बेटा, 7/10। ये भी इट इज ऑल्सो लेस देन 1। ठीक है, तो बेटा ये भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये क्या है बेटा, ये देखो, ये क्या है बेटा, 0 से ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या है बेटा, 0 से छोटी है। 0 से छोटी नहीं हो सकती। -1.5 क्या होता है, 0 से छोटा होता है और किसी की प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होती है। तो बेटा हम तुरंत कह देंगे कि ये जो है ऑप्शन किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया बेटा, बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट -1.5 कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कर लो। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 है। कितना बेटा, 0.05। प्रोबेबिलिटी ना होने की, नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो है ये 0.05 है, उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ना हो। ठीक है, नॉट इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी पता करो। तो इसके लिए हमने क्या देखा था बेटा कि PE किसी इवेंट के होने और किसी इवेंट के ना होने के चांसेस का सम हमेशा 1 होता है। क्या होता है बेटा, 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं बेटा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा 0.05 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस 0.05। ठीक है, 1 को आप देख सकते हो 1.00 माइनस 0.05। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 से 5 जाएगा 5, यहां बचा 9 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या था, ये था 0.05। हाँ वेरी गुड। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.05 वो था, तो 0.95 ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट कर रखा है। कहता कि इन अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली। ठीक है, बैग में क्या है बेटा, लेमन फ्लेवर की कैंडी केवल है। ठीक है, मालिनी ने क्या किया, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी, उसमें से एक कैंडी निकालती है। कहता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, की जो कैंडी उसने निकाला है मालिनी ने वो ऑरेंज फ्लेवर में हो। अब देखो बेटा, ये तो बेवकूफ बना रहा है क्या, अंदर लेमन फ्लेवर है। जो कैंडीज हैं अंदर वो क्या है, वो लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं। और हमसे कह रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी बताओ। ये बेवकूफ बना लेंगे बेटा, हम कह देंगे बेटा ये 0 प्रोबेबिलिटी है किसकी, ऑरेंज फ्लेवर की। क्यों, उसमें है ही नहीं बेटा। ठीक है, जो ये इवेंट है, ये इवेंट क्या कहलाएगा बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट। ये कौन सा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। जो चीज अंदर है ही नहीं वो चीज निकल के कैसे आएगी, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है बेटा, इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0। ठीक है, जो चीज अंदर है ही नहीं वो निकल के कैसे आएगी। और इस इवेंट को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। है अंदर लेमन फ्लेवर और 4 है ऑरेंज फ्लेवर, निकल के आवे। बेटा कोई जादू थोड़ा हो जाएगा, जो है वही तो निकल के आएगा। तो है ही नहीं इसमें है क्या, इसमें लेमन फ्लेवर। कहता कि लेमन फ्लेवर की कैंडी निकल के आवे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 100% है। अंदर लेमन है और हम कोई भी टॉफी, कोई भी कैंडी सेलेक्ट करेंगे, हमारे हाथ में जो भी कैंडी आ जाएगी वो क्या आएगी बेटा, वो लेमन फ्लेवर होगी। क्यों, अंदर बेटा लेमन फ्लेवर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कौन सा इवेंट की जो कैंडी निकल के आ गए वो लेमन फ्लेवर की हो, ये 100% होगा, यानी 1 होगा। क्या, ये आंसर हो गया। ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं। ठीक है, नोट कर लो फटाफट बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमने नोट कर रखा है। कहता है इन अ बैग, बैग में क्या है बेटा, रेड बॉल्स हैं कितनी बेटा, 3 नंबर्स, और ब्लैक बॉल्स हैं 5 नंबर्स। कहता कि एक बॉल उसमें से खींची गई, अ बॉल ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जो बॉल खींची गई है वो रेड बॉल निकल आवे, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था, हमारे पास जो आइडेंटिटी थी, प्रोबेबिलिटी फॉर एन इवेंट इक्वल टू नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, favorable outcomes for event। ठीक है, इवेंट के फेवर में कितने आउटकम है, रेड होने के फेवर में कितने आउटकम है इस केस में। ठीक है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, कितना बेटा, टोटल पॉसिबल आउटकम। बस यही एक इसमें फार्मूला है, यही एक आइडेंटिटी है, यही एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो रेड होने के बेटा प्रोबेबिलिटी फॉर रेड होने के फेवर में, रेड कितने बेटा, 3 नंबर्स। तो रेड होने के फेवर में 3 नंबर्स हैं, और टोटल पॉसिबल, टोटल मतलब ये 3 रेड में से कोई एक रेड आ सकती है, या इन 5 ब्लैक में से कोई एक बॉल आ सकती है। तो टोटल 3 + 5 है, टोटल 8 बॉल है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा 8 है, और फेवर में 3 है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल, जो हमने बॉल निकाली है बैग से, वो केवल रेड आवे, उसके फेवर में 3 नंबर्स है, टोटल 8 है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल्स हमारा आ जाएगा 3/8। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट रेड, चलिए हमने देखा था 1 से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड माइनस कर दो, तो ये आ जाता है नॉट रेड।
ठीक है, तो 1 माइनस 3/8 सॉल्व करोगे बेटा तो ये क्या निकल के आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 8 माइनस 3/8 यानी ये 5/8। ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड की, और दूसरा आप ऐसे भी कर सकते थे, रेड ना आए तो ब्लैक आ जाए, क्यों, रेड नहीं आएगा तो ब्लैक आ जाएगा, तो जो ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी होगी वही रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेटा, और रेड ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी भी 5/8 आएगी। तो इस तरीके से आंसर आपका 5/8 ही आएगा, चाहे आप रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, चाहे ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। ठीक है, तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, ये नोट कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हमने नोट कर रखा है। ठीक है, कहता है कि अ बॉक्स कंटेन्स रेड मार्बल 5 नंबर्स, व्हाइट मार्बल्स 8 नंबर्स, ग्रीन मार्बल 4 नंबर। कहते कि 1 मार्बल इज टेकन आउट, इस बॉक्स में से इसमें 5 रेड थे, व्हाइट 8 नंबर थे, ग्रीन मार्बल 4 नंबर थे, एक मार्बल बाहर निकाला गया, टेकन आउट। कहता है जो मार्बल आपने बाहर निकाला है उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम क्या करेंगे बेटा, तुरंत लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर रेड इक्वल टू क्या लिखे बेटा, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फॉर रेड। रेड की बात हो रही तो रेड के फेवर में कितना है, ठीक है, रेड मार्बल अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, रेड के फेवर में कितना है और टोटल कितना है, और रेड के फेवर में बेटा 5 है। इन 5 में से कोई एक बार आ गई तो हमारे मजे ही मजे हैं। ठीक है, हमारा ये 5 में से कोई एक बाल आ जाएगा, तो फेवर में हमारे ये 5 हैं, 5 में से कोई भी सिलेक्ट हो जाए तो हमारे फेवर में हो गया। और टोटल कितने हैं, 8 + 5 कितना हो गया बेटा, 13 और 4 17। तो ये रेड होने की प्रोबेबिलिटी बेटा ये हो गई 5/17। एक तो आंसर ये हो गया हमारा, ठीक है, ये का आंसर ये हो गया। और दूसरा क्या कहता है कि क्या कहता है बेटा, व्हाइट होने की, तो प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट, इसमें फेवर में कितना हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर व्हाइट बॉल्स। लिखना है क्या, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्या बेटा, फेवरेबल आउटकम्स किसके फेवर में, व्हाइट बॉल के, फॉर यहां बॉल, ठीक है, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर व्हाइट बॉल अपॉन टोटल आउटकम, टोटल पॉसिबल, क्या बेटा, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। बस ये आपने कर लिया तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये व्हाइट के फेवर में कितना बेटा 8 है और टोटल हमारे 17 है, तो ये हमारा आ जाएगा 8/17। ठीक है, 8/17 ये आंसर आ गया हमारा किसका, व्हाइट का। क्या आ गया बेटा, 8/17 इन फेवर ऑफ व्हाइट, नहीं इन फेवर ऑफ व्हाइट 8/17 नहीं है, इन फेवर ऑफ व्हाइट 8 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल 8/17 हो गया। ठीक है, और जो थर्ड क्वेश्चन है ना बेटा, थर्ड पार्ट में कहता है नॉट ग्रीन। अब देखो बेटा, यदि हमने ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमको पता है तो नॉट ग्रीन पता करने के लिए हम 1 से माइनस कर दें, क्यों भाई, कर देना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ग्रीन
क्यों? प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन के ऊपर बार लगा दो तब भी तो हो जाएगा, क्यों भाई? ग्रीन नॉट लगा दो, ये नॉट हो गया, इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन। ठीक है, और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितना है बेटा? 4/17। क्यों? फेवर में 4 आ जाएगा कि क्यों भाई? फेवर में 4 आ जाएगा, तो ये 4/17 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4/17। ठीक है, इसको एलसीएम में लोगे 17 आएगा, 17 में से 4 जाएगा, 17 माइनस 4/17 कितना आ जाएगा? 13/17। ये आंसर आ गया बेटा आपका। क्या आ गया? कि ग्रीन ना हो उसके चांसेस कितना बेटा? 13/17। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 की तैयारी करते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 हमने नोट कर रखा है। ठीक है, कहता है, रीड कर देते हैं, ऐसा कंप्लीटली समझ में आ जाए। कहता अ पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन। जो पिग्गी बैंक है उसमें क्या है बेटा? 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने नंबर्स हैं? 100 नंबर्स। और 50 नंबर्स हैं ₹1 का कॉइन, और 20 नंबर्स हैं ₹2 के कॉइन्स, और 10 नंबर्स हैं ₹5 के कॉइन्स। लिफ्ट इज इक्वली लाइकली, उसमें इक्वली लाइकली है वो one of the coin will fall out when the bank is turned upside down। कहता है जब पिगी बैंक को हम पलट देते हैं या पलट जाता है तो एक कॉइन क्या बेटा? will fall out when the bank is turned upside down। one of the coins, उसमें से एक कॉइन will fall out, नीचे गिर जाता है, when the bank is turned upside, बैंक को जब हम पलटते हैं, what is the probability that the coin will be 50 पैसा कॉइन? अब देखो, तो बेटा 50 पैसे का कॉइन है या ₹1 का कॉइन है या ₹2 के जो कॉइन्स हैं, उनका शेप और साइज अलग अलग होता है। यदि हाथ डाल करके निकालते तो उसमें चीटिंग होने के चांसेस थे। कहता कि ये पलट गया, पिग्गी बैंक पलट गया और एक कॉइन बाहर निकल के आया। ठीक है, और कोई भी कॉइन बाहर निकल के आ सकता है। ये क्या है? ये इक्वली लाइकली है। कहता है जो कॉइन बाहर निकल के आया है, ठीक है, one coin fall out when the bank is turned upside down। प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो कॉइन है that coin will be 50 पैसा कॉइन। ठीक है, पिग्गी बैंक के पलटने से जो 1 कॉइन निकल गया है, बाहर निकल गया है, 1 कॉइन fall out, जो गिर गया है वो क्या है? 50 पैसा कॉइन। तो इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। पिग्गी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन, तो नंबर्स ऑफ 50 पैसा कॉइन्स क्या बेटा? 50 पैसा कॉइन्स कितने हैं बेटा? 100 नंबर्स। कितने बेटा? 100 नंबर। नंबर्स ऑफ 50 पैसा कॉइन, 50 पैसे कॉइन्स के नंबर्स कितने हैं? 100। और ₹1 कॉइन्स, नंबर्स ऑफ ₹1 कॉइन, ये कितने बेटा? ये 50 है। क्या कह रहा है कि 50 कॉइन्स हैं ₹1 के, और क्या कह रहा है कि 20 कॉइन्स हैं नंबर्स ऑफ ₹2 के जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं बेटा? 20 हैं। 20 लिखा है बेटा, 20 हैं। और क्या कहता है कि एंड 10 ₹5 कॉइन, जो नंबर्स ऑफ ₹5 के कॉइन्स हैं वो कितने हैं बेटा? 10। बस, तो टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन्स कितने हैं बेटा? समराइज कर लो। 0 1 2 3 3 5 8 और 180 कॉइन्स हैं उस पिग्गी बैंक में। कितने हैं? तो जब हमको टोटल पॉसिबल आउटकम की बात हम करेंगे तब हम 180 कॉइन्स वहां डालेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस करने की तैयारी करते हैं बेटा। कहता है कि जो
वन कॉइन फॉल आउट, तो उस कॉइन की प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 पैसा। तो 50 पैसा ये है बेटा हमारा 50 पैसे के कितने कॉइन से 100। तो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग करना है प्रोबेबिलिटी फॉर क्या लिखना है 50 पैसा, प्रोबेबिलिटी फॉर 50 पैसे इक्वल टू क्या जाएगा, फेवर में हमारा कितना है बेटा 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन से 100 लिख लेंगे अपान टोटल फेवरेबल आउटकम हमारा 180 हो जाएगा। अब देखो बेटा आइडेंटिटी तो हमको पता ही है, थोड़ा सा स्पेस का मॉडिफिकेशन नहीं लिख रहे। यदि हम एग्जाम में कर रहे होंगे और हमारे पास एक या मतलब थोड़ा सा वेटेज वाला क्वेश्चन होगा तो हम पूरा कंप्लीटली लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी फॉर 50 पैसा कॉइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम इन फॉर 50 पैसा अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 100 अपॉन 180। इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे और ये किससे जाएगा बेटा 2 से, 2 5 जा और 2 9 जा, तो आंसर हमारा आ गया 5 अपॉन 9। ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी फॉर 50 पैसा कॉइन। जो कॉइन बाहर निकल के आया है वो क्या हो जाए बेटा 50 पैसे का कॉइन निकल के आ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5 अपॉन 9। कहता विल नॉट बी 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, तो हम फेवर में देख लें कितना है 5 रुपीज के कॉइन की। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हमको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी फॉर ₹5। ठीक है, इक्वल टू 5 रुपीज के फेवर में कितने बेटा 10 नंबर्स हैं, तो 10 अपॉन 180 रिड्यूस कर लो, 1 अपॉन 18 आ गया। कितना आ गया बेटा 1 अपॉन 18। तो प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट ₹5 हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 18। हम सॉल्व कर लेंगे बेटा कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 माइनस 1 यानी 17 अपॉन 18। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है कि 5 रुपीज का कॉइन जो है वो क्या हो ना हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 रुपीज के सबसे कम कॉइन्स है। तो ये इसका आंसर चेक कर लेते बेटा, ये 17 अपॉन 18 आना चाहिए। वेरी गुड, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तैयारी करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हमने इंपॉर्टेंट डेटा नोट कर रखे हैं। कहता कि इन अ टैंक में कितना बेटा मेल फिश हैं 5 नंबर्स और फीमेल फिश हैं 8 नंबर्स। शॉपकीपर ने उसमें से एक फिश टेकन आउट, 1 फिश टेकन आउट, एक फिश बाहर निकाला उसमें, किसने शॉपकीपर ने। कहता है कि जो फिश बाहर निकल के आई है वो मेल फिश हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम तुरंत लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर मेल फिश, क्या लिखें प्रोबेबिलिटी फॉर मेल फिश इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स। क्या बेटा फेवरेबल आउटकम्स कम फॉर मेल फिश। मेल फिश के फेवर में कितने आउटकम है, ठीक है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। क्या बेटा टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम कितना है बेटा, फेवरेबल आउटकम फॉर मेल फिश। मेल फिश है कितनी बेटा, मेल फिश 5 है, तो फेवर में हमारे 5 नंबर्स हो गए। इन 5 में से कोई भी एक आ जाएगा तो वो हमारे फेवर में है। अपॉन टोटल, टोटल कितना आएगा 5 + 8 13,
तो 5/13 यही आंसर हो गया बेटा हमारा। ठीक है, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 हमने कर रखा है, नोट कर रखा है। इसके जो इंपॉर्टेंट डेटा थे उनको हमने नोट कर रखा है। क्या कहता है बेटा, अ गेम, कोई गेम है ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो, ठीक है, व्हिच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन नंबर। जो एरो है उसको रेस्ट करना है किसी वन नंबर पे। नंबर क्या है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, एरो को कहीं रेस्ट करना है आफ्टर स्पिनिंग किसी वन नंबर पे। ठीक है, और ये सारे आउटकम जो है गिवन है, ये इक्वली लाइकली हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ये सारे कोई भी आउटकम पॉसिबल है, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या बेटा, इक्वली लाइकली है। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 पे रेस्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 8 पे रेस्ट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी सब इक्वली लाइकली हैं, सबके चांसेस इक्वल हैं। कहता है क्या कहता है बेटा, प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट, जो रेस्ट करेगा किस पॉइंट में, किस नंबर्स पे रेस्ट करेगा ये बताओ। किस पॉइंट पे रेस्ट करेगा ये नहीं बताना है। कहता है कि 8 पे रेस्ट करे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, एंड ऑड नंबर्स पे रेस्ट करे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, अ नंबर ग्रेटर देन 2 पे रेस्ट करे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, अ नंबर लेस देन 9 पे रेस्ट करे इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, किसको पॉइंट, कहां ये पॉइंटेड होता है, कहां रेस्ट करता है। तो बेटा जब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कर रहे होते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, तो कहता है कि 8 पे पॉइंटेड हो, 8 पे रेस्ट करे। ठीक है, 8 पे पॉइंटेड हो, जो एरो है वो 8 पे रेस्ट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 8 ये हम करने लगेंगे, तो फेवरेबल आउटकम, क्या बेटा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स फॉर 8 अपॉन टोटल आउटकम, क्या बेटा, टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कितना हो जाएगा बेटा, ये फेवर में बेटा 8 तो हमारे पास एक ही है, पूरे 8 नंबर्स हैं, लेकिन 8 नंबर कब यहां रेस्ट करेगा, ये एक ही है ऐसा। ठीक है, तो फेवर तो बेटा हमारा 1 आ गया, और टोटल 8 से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 1/8 आ गया। तो पहले का आंसर तो हमारा ये आ गया। फिर कहता कि ऑन ऑड, क्या बेटा, एंड ऑड नंबर, तो प्रोबेबिलिटी फॉर ऑड नंबर्स, ये लिख लेना बेटा आप, क्या लिख लेना बेटा, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से है बेटा, 1 है, 3 है, 5 है, और क्या है बेटा, 7 है। तो कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4/8 टोटल है 8। इसको रिड्यूस करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट कहता कि अ नंबर ग्रेटर देन 2, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, अ नंबर ग्रेटर देन 2, प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 कितना हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन 2 से बड़े, कौन से बेटा, 3 भी बड़ा है, 4 5 6 7 एंड 8। तो कितना काउंट कर लेते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर हैं जो 2 से बड़े हैं। तो इनमें से किसी एक पे आ जाएगा तो हमारे फेवर में होगा। तो हमारे फेवर में कितना बेटा, 6, ये लिख लेना बेटा, फेवरेबल आउटकम फॉर ग्रेटर देन 2 अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम हमारा 8 है, रिड्यूस कर दोगे, ये 3/4 आ गया, 3/4, ये आंसर हो गया। फिर कहता है कि अ नंबर लेस देन 9। अब देखो बेटा, लेस देन 9 में तो सारे के सारे हैं,
हमारे फेवर में 1 पे आ जाएगा तब भी लेस देन 9 है, 2 पे आ जाएगा तब भी लेस देन 9 है, 5 पे आ जाएगा तब भी लेस देन 9 है, और 8 पे भी आ जाए तब भी लेस देन 9 है। तो इसके फेवर में हमारा प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या, लेस देन 9। तो ये बेटा 100% है। कैसे, फेवर में 8 और टोटल 8, तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 के चारों पार्ट हो गए। नोट को हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने नोट कर रखा है। कहता कि अ डाई इज थ्रोन वंस, कोई डाई जो है एक बार फेंकी गई है। जैसे बेटा ये डाई है, ठीक है, ये डाई है, ये थोड़ा बड़े सेट में भी हो सकता है, ये एक बार फेंकी गई। कहता कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब देखो इसमें जो नंबर्स है बेटा, तो कितने बेटा सरफेस है इसमें, डाई में 6 सरफेस है। कितने, 6 सरफेस, ठीक है। तो हर सरफेस पे, जैसे मान लीजिए हम ये सरफेस लेते हैं बेटा, यदि ये टॉप सरफेस ऐसे आ जाए, तो ये टॉप सरफेस पे कितना आ जाएगा बेटा, 1, ठीक है। और यदि ये ऐसे आ जाता है तो टॉप सरफेस बेटा 4 आएगा। ये ऐसे आता है तो टॉप सरफेस पे कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। ये ऐसे टॉप आ जाता है तो टॉप सरफेस बेटा कितना आएगा, 3 नंबर्स आ जाएंगे। ऐसे आता है तो 6 नंबर। तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकता है बेटा, पॉसिबल आउटकम्स, आउटकम्स क्या हो सकते हैं बेटा, पॉसिबल आउटकम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है। अरे ये कहां आ सकता है बेटा, 6 सरफेस होते हैं, 6 नंबर्स ही हो सकते हैं, ठीक है। ये नंबर्स आ सकते हैं। टॉप सरफेस पे 1 आ जा सकता है, ठीक है, और 2 कहां है बेटा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, 4 आ सकता है, और ठीक है, और 5 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है, ठीक है। ये तो आप लोग काफी फेमिलियर है ना इस डाई से, ठीक है, लूडो में खेलते हैं हम लोग ना, ठीक है। तो 6 सरफेस होते हैं और हर सरफेस पे कोई एक नंबर पड़ा होता है, और ये नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के 6 तक। तो पॉसिबल आउटकम है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। पॉसिबल आउटकम में हमारा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ठीक है, हम क्या क्या पा सकते हैं, हम 1 पा सकते हैं, 2 पा सकते हैं, 3 पा सकते हैं, 4 पा सकते हैं, 5 पा सकते हैं, और 6 पा सकते हैं। इसमें से कोई एक मिल सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि अब प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो हमको मिले टॉप सरफेस पे वो क्या हो, प्राइम नंबर। तो हम करते हैं बेटा, कैसे करें, पॉसिबल आउटकम को हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो जब बेटा डाई का क्वेश्चन आवे तो जरूर फेवरेबल टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लेना चाहिए, ठीक है। कहता है कि फर्स्ट पार्ट है कि प्राइम नंबर हमें जो मिले आफ्टर थ्रोन, वो क्या मिले, प्राइम नंबर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फॉर प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, फेवरेबल, वही पुराना कॉन्सेप्ट, पुरानी आइडेंटिटी, फेवरेबल आउटकम्स फॉर कितना, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के फेवर में कितने आउटकम है, ठीक है, प्राइम नंबर्स, और अपॉन टोटल आउटकम कितना, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। फेवर में कितना है बेटा, 3, और अपॉन टोटल 1 2 3 4 5 6, ये 3 अपॉन 6,
रिड्यूस कर दोगे तो बेटा 1/2 आ गया। ये आपका आंसर आ गया है किसके फेवर में, अप्राइम नंबर। ठीक है। और सेकंड पार्ट यदि हम करें तो सेकंड पार्ट कहता है अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। क्या? अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। तो ये थोड़ा सा लंबा है। प्रोबेबिलिटी फॉर एंड इवेंट ही लिख दें, प्रोबेबिलिटी फॉर एंड इवेंट, रिक्वायर्ड इवेंट इक्वल टू क्या है सेकंड पार्ट, अ नंबर लेइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच में जो नंबर्स हैं ये क्या है, ये नंबर्स हैं बेटा 2 और 6 के बीच में है 3, 4 और 5। तो फेवर में हो गया फेवरेबल आउटकम। क्या बेटा, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम, आउटकम फॉर इवेंट के लिए। कौन सा इवेंट है कि नंबर जो है हमारा 2 और 6 के बीच में आ जाए, अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स। ठीक है। अब इसमें क्या बेटा, फेवर में हमारे कितने नंबर्स है 1, 2 and 3। ये भी हो गया 3 और टोटल कितने थे 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका भी आंसर आ गया बेटा 1/2। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट हो गया। कहता एंड ऑड नंबर, अब ले लो बात, फिर ऑड नंबर में वही आ जाएगा। ऑड नंबर में कौन कौन से आ रहे हैं, probability for an odd number, probability for odd number है क्या, favorable outcome, favorable outcomes, outcomes for odd number upon total outcomes। फिर में क्या है बेटा, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन कौन से हुआ 1, 3 and 5। तो फिर में हमारे 3 नंबर हैं 1, 3 and 5। तो फिर में कितने हो गए बेटा 3/6 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये 1/2, इसका भी आंसर 1/2 आ गया। तो ठीक है। तो लाइट को ये हमने फेंका है तो टॉप सरफेस पे अब प्राइम नंबर आवे, उसकी भी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने देखा 1/2 आया। अ नंबर बिटवीन 2 and 6 आए, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2, और आर नंबर आ जाए उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। किस तरह क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। ये थोड़ा सा मन लगा के हम लोग कर लेते हैं। ठीक है। प्लेइंग कार्ड की बात हो रही है। प्लेइंग कार्ड में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा फेमिलियर हो रहे हैं प्लेइंग कार्ड से संबंध में, कि प्लेइंग कार्ड में बेटा 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड। प्लेइंग कार्ड क्या है बेटा, ये क्या है, ये प्लेइंग कार्ड। ठीक है। ये प्लेइंग कार्ड, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये प्लेइंग कार्ड है। ठीक है। इसमें 52 कार्ड्स होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में फेमिलियर होते हैं। ठीक है। इस कार्ड को जो क्लब्स होते हैं वो ये होते हैं बेटा। ठीक है। ये जो कार्ड्स हैं इसमें ये ब्लैक कलर का फ्लावर बना होता है, ये क्या कहलाता है बेटा, क्लब्स कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, क्लब्स। ठीक है। और ये क्या कहलाता है, ब्लैक पान का पत्ता जैसा बना होता है, ये क्या कहलाता है बेटा, स्पेड्स कहलाता है। ठीक है। इन दोनों का कलर बेटा ब्लैक होता है। जो क्लब्स होता है वो भी ब्लैक होता है, और जो स्पेड्स होता है वो भी क्या होता है बेटा, ब्लैक होता है। और इसमें 13 नंबर्स ऑफ कार्ड्स क्लब में होते हैं और 13 नंबर्स ऑफ कार्ड बेटा स्पेड्स में होते हैं। ठीक है। देखो ये किंग हुआ, ठीक है, ये क्वीन और ये जैक। ठीक है। 3 पत्ते ये हो गए। फिर ये पत्ता
ये पत्ता बेटा एस कहलाता है। एस 2 नंबर का पत्ता, 3 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड, 5 नंबर का कार्ड, 6 नंबर का कार्ड, 7 नंबर का कार्ड, 8 नंबर का कार्ड, 9 नंबर का कार्ड और 10 नंबर का कार्ड। तो 10 कार्ड्स ये ए से लेकर के 10 तक, और जैक, क्वीन और किंग 3 नंबर्स ऑफ कार्ड्स। ये कार्ड क्या कहलाते हैं बेटा? फेस कार्ड। एंड किंग, क्वीन, जैक ये फेस कार्ड हो गए। और 1 to 10, 1 को हम एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एस। ठीक है, ये ए से मेंशन होता है, 1 नहीं लिखा होता है, ए लिखा होता है। इसको हम बेटा एस नंबर का कार्ड बोलते हैं। तो 10 नंबर ऑफ कार्ड ये और 3 नंबर ऑफ कार्ड ये फेस कार्ड कहलाते हैं। टोटल 13 कार्ड्स होते हैं बेटा। 13 कार्ड्स बेटा ये क्या किसके हो गए? क्लब के। और ऐसे ही बेटा 13 कार्ड्स होते हैं ये किसके बेटा? स्पेड्स के। और क्या बेटा? 13 कार्ड्स जो रेड कलर के हैं बेटा ये किसके होते हैं? हार्ट्स के। और 13 कार्ड्स ये भी रेड्स के होते हैं। नहीं, हार्ट्स ये हुआ ना बेटा, ये हार्ट्स हुआ 13 कार्ड्स। और ये जो हमने पहले दिखाया था ये डायमंड हुए, 13 कार्ड डायमंड के। तो क्या बेटा? 26 कार्ड्स ब्लैक होते हैं और 26 कार्ड रेड होते हैं। 13 कार्ड्स क्लब के हैं जो ब्लैक हैं, और 13 कार्ड्स स्पेड्स के हैं जो ब्लैक हैं। 13 कार्ड्स हार्ट्स के हैं जो रेड है, और 13 कार्ड्स डायमंड्स के हैं जो रेड है। ये हुआ बेटा कार्डों के बारे में। यदि हम पूरा फेमिलियर नहीं होंगे कि नंबर्स ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, नंबर्स ऑफ टोटल आउटकम जहां भी आएगा हम 52 डालेंगे। वेल सफेल्ड, अच्छी तरीके से फेंटा गया। वेल सफेल्ड मीन्स अच्छी तरीके से फेंटा गया। उसमें से 1 कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो बेटा, किंग बेटा कहां होता है? किंग इसमें भी होता है, किंग इसमें भी होता है, किंग इसमें भी होता है, किंग इसमें भी होता है। किंग क्लब में भी होता है, किंग स्पेड में भी होता है, किंग हार्ट्स में भी होता है, किंग डायमंड्स में भी होता है। तो कलर की यदि हम बात करें तो 2 किंग ब्लैक कलर में आएगा और 2 किंग रेड कलर में आएगा। कहता है कि अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर में बेटा हार्ट्स में एक किंग होगा और एक किंग डायमंड्स में होगा। तो इन फेवर में हमारे बेटा आ जाएंगे 2 नंबर्स और टोटल में हमारा 52 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कर लेंगे बड़े आसानी से। यदि हमको कार्डों के बारे में जानकारी हो गई है तो हमको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी फॉर किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, कितना हो जाएगा? फेवर ऑफ, फेवरेबल, क्या लिखे? नंबर्स ऑफ आउटकम्स इन फेवर, नंबर्स ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ रेड किंग। ठीक है, सेंस आना चाहिए बेटा। अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। फेवर में कितने हो गए? एक किंग रेड का चाहिए ना आपको, तो रेड किंग आपको हार्ट में मिल सकता है, एक किंग डायमंड में मिल सकता है। तो फेवर में हो गया बेटा 2 और टोटल है हमारे 52। कितने कार्ड हैं? 52। कोई भी कार्ड निकल के आ सकता है। ठीक है, तो 52 लिख लिया। अब इसको हम थोड़ा रिड्यूस कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 12 हो जाएगा, 2 6 जा, तो ये आ गया हमारा 1/26। ये का आंसर हमारा ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? फेस कार्ड की। ठीक है, फेस कार्ड क्या होते हैं बेटा? क्या बताना है? प्रोबेबिलिटी फॉर फेस कार्ड। तो देखो बेटा क्या देखें, फेस कार्ड क्या है? किंग, क्वीन, जैक, ये फेस कार्ड है। तो
ये तीन चारों में है बेटा, फेस कार्ड इसमें भी है 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो हमारे फेवर में है फेस कार्ड ये हो गया। ये किसका बेटा, ये किसका है, डायमंड का है। 3 ये हो गए फेस कार्ड। 3 हो जाएंगे किसके बेटा, ये हर्ट्स के हो जाएंगे, ठीक है, हर्ट्स के। ऐसे 3 कार्ड बेटा स्पेड्स के हो जाएंगे और 3 कार्ड क्लब्स के हो जाएंगे। तो फेवर में हमारे कितने आ जाएंगे, कैसे लिखें, फेवरेबल आउटकम। क्या लिखें बेटा, फेवरेबल आउटकम्स फॉर फेस कार्ड, ठीक है, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। क्या होता है, टोटल। हम बार बार ये आइडेंटिटी लिख रहे हैं ताकि आपको भी लिखने की आदत पड़ी रहे, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना बेटा, 3 यहां फेस कार्ड की बात हो रही है ना बेटा, 3 इसमें मिलेगा, 3 इसमें मिलेगा, 3 इसमें मिलेगा, 3 इसमें मिलेगा। तो क्या लिख लें बेटा, डायरेक्ट 12 लिख लेते हैं, क्यों, या आप चाहो तो 3 into 4 लिख लो, थोड़ा सा और बढ़िया इंप्रेशन आएगा। ये इससे ये पता चलता है कि जो 4 टाइप्स के कार्ड हैं सब में 3-3 है, ठीक है। अपन टोटल में हम ऐसा 52 ही डालेंगे बेटा, 52 कार्ड से खींचा गया है। अब इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, कैसे करें, 3 1 जा नहीं होगा ना 52, ठीक है, ये नहीं होगा, लेकिन इससे तो 4 से तो हो ही जाएगा ना, क्या है परेशान है। 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 1 बचा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और ये हो गया 3/13। कितना आ गया बेटा, 3/13। एक आंसर हमारा ये हो गया। सेकंड पार्ट के लिए कहता है रेड फेस कार्ड। देखो अभी रफ कर देते हैं, थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी फॉर रेड फेस कार्ड, फेवरेबल आउटकम फॉर रेड फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, रेड फेस कार्ड में कौन कौन सा आ जाएगा, हेड में जो 3 फेस कार्ड हैं और जो डायमंड में 3 फेस कार्ड हैं मिलाकर के 6 आ जाएंगे। फेवर में हो जाएंगे हमारे बेटा 3 into 2 अपॉन 52, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3/26। आंसर इसका भी आ गया बेटा, रेड फेस कार्ड का आंसर आ गया, कितना आ गया, 3/26। कहता है द जैक ऑफ हर, क्या कहता है, द जैक। अब देखो कार्ड को भी बता दिया कि कौन सा कार्ड आना चाहिए और किस ग्रुप का आना चाहिए, कौन सा ग्रुप बताया है, हर्ट्स का, ये ना प्रोबेबिलिटी फॉर जैक ऑफ हर्ट, ठीक है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम फॉर जैक ऑफ हर्ट, फॉर जैक ऑफ हर्ट, रफ करना है, जैक ऑफ हर्ट अपॉन टोटल आउटकम, क्या बेटा, टोटल आउटकम, ठीक है। अब हर्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बेटा, हर्ट की बात हो रही है, तो हर्ट, ठीक है, ये हमारे कार्ड ये हैं, कितने कार्ड होते हैं बेटा, 13, ठीक है। हर्ट में कुल 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, और जिसमें जैक बेटा ये हमारा केवल एक ही है, तो हमारे फेवर में क्या हो जाएगा, एक ही जैक है,
जैक तो 4 होते हैं, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, लेकिन हर्ट में केवल एक जैक होता है। एक जैक डायमंड में होता है, एक स्पेड में होता है, एक क्लब में होता है। तो जैक की जब बात हो रही है तो फेवर में हमारा बेटा एक ही पत्ता आया, एक ही कार्ड आया, ठीक है, ये। तो हम क्या करें, यहां फेवर की जगह पे हम लिख लें बेटा 1, और टोटल में हमेशा 52 ही हमको लिखना पड़ेगा। क्यों? ये 52 ही कार्ड होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 14 का 4th पार्ट हो गया। 5th पार्ट की बात करने जा रहे हैं, स्पेड। अब स्पेड तो बेटा 13 पत्ते हैं, तो फेवर में हमारे 13 आ जाएगा। क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी फॉर स्पेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम फॉर क्या बेटा स्पेस अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। तो देखो बेटा स्पेड, स्पेड कौन सा है बेटा? इसको बोलते हैं ना स्पेड, ठीक है। इसमें कितने फेवर में बेटा 13 कार्ड्स हैं। कितने कार्ड हैं? 13। 3 फेस कार्ड हैं और 10 कार्ड ये हैं नंबर्स वाले, ठीक है। तो फेवर में यहां क्या हो गया बेटा? फेवर में हमारा हो गया 13। क्या हो गया? 13। और टोटल में हमको 52 ही लिखना है, तो 13 बन जाए 13, 13 4 जाए, तो ये 1/4 आ गया। स्पेड कार्ड जो है हमारा स्पेड का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। बस लास्ट पार्ट और है, इसको भी कर लेते हैं, बस ये सेशन हम लोगों का और होता है। क्या कहता है? द क्वीन ऑफ डायमंड। क्या बताया? प्रोबेबिलिटी पता करनी की, जो कार्ड हमने खींचा था, जो ड्रॉन किया था, वो क्या हो? क्वीन, क्वीन ऑफ डायमंड। अब देखो इसमें भी फिक्स कर दिया इन्होंने, क्वीन तो हो, क्वीन तो 4 होती है, एक क्लब में होती है, एक स्पेड में होती है, एक हर्ट में होती है, एक डायमंड में होती है। और डायमंड की क्वीन इनको चाहिए। किसकी क्वीन चाहिए? डायमंड वाली। तो फेवर में फेवरेबल आउटकम, क्या लिखना बेटा? फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स फॉर क्वीन ऑफ रेड, नहीं क्वीन ऑफ डायमंड। रेड की बात होगी तो 2 क्वीन हो जाएंगी, हैं, एक हर्ट में, एक डायमंड में। डायमंड ही चाहिए इनको, डायमंड की क्वीन चाहिए इनको। देखो इनके नखरे, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स फॉर क्वीन ऑफ डायमंड अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है। फेवरेबल आउटकम में हमारे किसकी क्वीन चाहिए इनको? डायमंड की क्वीन चाहिए। और डायमंड में क्वीन एक ही होती है, सब में एक एक क्वीन होती है। डायमंड में एक क्वीन है, हम लिख लेंगे फेवर में बेटा 1 अपॉन टोटल में हमेशा 52 ही हमको लिखना है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि डायमंड की क्वीन निकल के आवे 1/52। बहुत कम चांस है बेटा कि तुम डायमंड की क्वीन पा जाओ, ठीक। तो इस तरीके से बेटा एक्सरसाइज 15.1 का सेकेंड पार्ट हम आज यही ओवर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे पूरे जोश खरोश के साथ, ठीक है। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे सेशन में हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा।